हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे पोटैटो बैटरी। तो फ्रेंड्स, मैं इस पोटैटो बैटरी बनाने के लिए सिर्फ 2 पोटैटोज़ का यूज़ करूँगा। और आपको चाहिए होंगे कुछ मैंने बेयर कॉपर वायर के पीसेस ले रखे हैं। तो ऐसे आप 5 बेयर कॉपर वायर के पीस लीजिए। कुछ 5 जिंक के रेक्टेंगुलर पीसेस ले लीजिएगा आप। ये मैंने 5 ऐसे ले रखे हैं। और कुछ आपको कनेक्टिंग वायर्स चाहिए होंगी, तो यहाँ पे कनेक्टिंग वायर्स पड़ी हैं कुछ। और ये हम ब्लू और वाइट एलईडी जलाने की कोशिश करेंगे जब हमारी पोटैटो बैटरी कंप्लीट हो जाएगी। हम छोटी सी मोटर भी चलाने की कोशिश करेंगे। ये हो गया आपका मल्टीमीटर। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो पोटैटो बैटरी बनाने से पहले मैंने इसका छोटा सा सर्किट डायग्राम बना रखा है इस पेज को फाड़ के। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इस सर्किट डायग्राम में ये हो गई आपकी जिंक प्लेट्स लेफ्ट कॉर्नर में। यहाँ पे हो गई राइट साइड में कॉपर प्लेट। तो ऐसे ही हम ये जो पोटैटो बैटरी, ये सेल बनेगा, पहले बीच में पोटैटो पल्प होगी, जो सेल बनेगा हम इसको कनेक्ट कर देंगे। तो एंड में जो ये नेगेटिव टर्मिनल और ये पॉजिटिव टर्मिनल है, दिस शुड मेक वन कंप्लीट बैटरी। चलिए बैटरी। ऑलराइट, सो एज यू कैन सी इन दिस सर्किट डायग्राम, ये जो कॉपर और जिंक प्लेट्स हैं, दे आर कनेक्टेड विद दिस कनेक्टिंग वायर। तो मेरा पहला स्टेप यही रहेगा फ्रेंड्स, कि मैं ये जो बेयर कॉपर वायर के पीस है और ये जो रेक्टेंगुलर जिंक प्लेट है, इनको मैं इन कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दूंगा। तो मेरे को थोड़ी सोल्डरिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो आई विल जस्ट स्विच ऑन दिस सोल्डरिंग आयरन। तो अब ये चारों के चारों पेयर जो हैं, दैट इज़ दिस बेयर कॉपर वायर और ये रेक्टेंगुलर जिंक प्लेट्स के जो पेयर बनाए थे मैंने, दे आर फुली connected and secured with the help of soldering iron. तो लेट्स नाउ फर्स्ट ट्राई टू मेक अ सिंगल पोटैटो सेल। तो मैं ये रेक्टेंगुलर जिंक का पीस लूँगा और यहाँ पोटैटो में सिर्फ पियर्स कर दूँगा। और उसी के बगल में ये कॉपर वायर, बेयर कॉपर वायर सॉरी का जो पीस है, इसे भी पियर्स कर दूँगा। एंड दिस शुड कंप्लीट अ सिंगल पोटैटो। नाउ लेट्स चेक द वोल्टेज ऑफ दिस सिंगल पोटैटो सेल। ऑलराइट, तो एज आई कैन सी इन दी मल्टीमीटर, ये सिंगल पोटैटो सेल की वोल्टेज है इज़ गोइंग अप टू 0.88 वोल्ट। तो अगर ये सिंगल पोटैटो सेल की वोल्टेज 0.88 वोल्ट है, तो अगर ऐसे ही मैं 5 पोटैटो सेल सीरीज में लगा दूँ, तो इट शुड गिव अ गुड वोल्टेज ऑफ समवेयर अराउंड 4.2 वोल्ट्स एटलीस्ट। तो चलिए इस पोटैटो को बैटरी को कंप्लीट करते हैं। Alright, so in order to segregate each of the cells in the this potato battery, I would have to make a cut with this cutter। मैं सारे ही ऐसे पोटैटो सेल्स को इस कटर की हेल्प से सेग्रीगेट करूँगा। ऑलराइट फ्रेंड्स, सो थोड़े इस पोटैटो सेल्स की कनेक्शंस एडजस्टमेंट करने के बाद चलिए देखते हैं ये जो पोटैटो बैटरी बनी है, इसकी वोल्टेज कितनी शो हो रही है। तो इस पोटैटो बैटरी की वोल्टेज जो है समवेयर अराउंड 1.52 वोल्ट्स, जो कि थोड़ी कम है। तो व्हाट आई ट्राई टू डू इज आई जस्ट ट्राई टू
increase the space between these potato cells. तो चलिए अब इस सेग्रीगेटेड पोटैटो बैटरी की हम पहले वोल्टेज चेक कर लेते हैं। ऑलराइट, तो एज यू कैन सी ऑन द मल्टीमीटर इसकी वोल्टेज आ रही है समवेयर अराउंड 2.08 वोल्ट मैं देख पा रहा हूँ। ट्राई टू लाइट दिस एलईडी अप, तो ये ब्लू एलईडी हम ट्राई करेंगे। Alright friends, so as you can see this blue LED is lighting up very nicely. तो चलिए अब हम white LED में जाते हैं। तो friends white LED जल तो रही है but it's not glowing very brightly. Okay, now let's try to go for a small motor. I don't think ये मोटर काम करेगी because it needs quite a power. एज आई गेस कि ये मोटर काम नहीं कर रही है, बट स्टिल ब्लू एलईडी और वाइट एलईडी जली। एंड फ्रेंड्स एक चीज़ हमें इस पोटैटो बैटरी से सीखने को मिली कि लीकेज बिटवीन द सेल विद इन अ पोटैटो इज़ क्वाइट एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। सो आप कोशिश करें कि या तो आप सेपरेट पोटैटोज लें या फिर पोटैटोज को एज ए सेग्रीगेट कर दें फॉर मेकिंग ईच ऑफ दीज पोटैटो सेल्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियो।